घुघुतिया क्यों मनाते हैं, क्योंकि पर हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति के इस त्योहार को घुघुतिया के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो कहानी आती है वो चंद वंश से आती है जिनका नाम वो बड़े प्यार से घुघुती रखते हैं। हेलो हाय, वेलकम टू द भूपेंद्रास डायरी। आई एम सो सॉरी, मैं इस तरीके से वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास आज टाइम थोड़ा सा कम है और मुझे ये स्टोरी पहुँचानी है कि हम घुघुतिया क्यों मनाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें देश के अलग अलग हिस्सों में इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, पर हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति के इस त्यौहार को घुघुतिया के रूप में मनाया जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये स्टोरी मुझे शेयर करनी थी। इसकी वजह से मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो दरअसल अगर मैं बात करूँ घुघुतिया त्योहार की, स्पेशली मकर संक्रांति को घुघुतिया के नाम से केवल उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में ही बनाया जाता है। और इसकी जो कहानी आती है वो चंद वंश से आती है। कहते हैं कि जब चंद वंश का शासन हमारे उत्तराखंड में था तो एक राजा हुआ करते थे, राजा कल्याण चंद। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो जो है उत्तरायणी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर जाते हैं बागनाथ के मंदिर में, और वहाँ पे वो भगवान शिव से बच्चे के लिए, मतलब संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ठीक 1 साल बाद यानी कि अगली मकर संक्रांति को उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम वो बड़े प्यार से घुघुती रखते हैं। तो घुघुती जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो बड़े शैतान होते हैं। तो उनकी माँ उनको एक माला, जो सोने चांदी रत्नों की माला होती है, वो पहना के रखती है। जब वो ज़्यादा शैतानी करते थे तो वहाँ पास में कौवा बैठा रहता था। कौवे को देखते हुए उसकी माँ बोलती थी कि अगर तू ज़्यादा शैतानी करेगा अपने बच्चे से, घुघुती से, तो अगर ज़्यादा शैतानी करेगा तो जो तेरी गले की माला है मैं वो कौवे को दे दूंगी। और वहाँ पे एक अलग ही बॉन्ड था, कौवे और घुघुती के बीच में एक अलग ही बॉन्ड था, क्योंकि कहते हैं कि कौवे और घुघुती कहीं ना कहीं साथ में खेलते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक बार क्या होता है कि जो राजा कल्याण चंद्र के राजमहल होता है, वहाँ पे एक मंत्री होता है, जिस मंत्री को राजा के सत्ता पे अपना जो है कब्जा करना था। बेसिकली वो राज करना चाहता था। तो इसके चलते उसने एक बार प्लान बनाया कि मैं घुघुती को जो है अगर मार दूं तो राजा की कोई संतान आगे बचेगी नहीं, तो टेक्निकली जो राजा का जो शासन है वो इजीली मैं हड़प सकता हूँ। तो वो अपने एक बार तो जब घुघुती को अकेला पाता है तो वो बेसिकली क्या करता है कि घुघुती को उठा लेता है और जंगल की तरफ लेके जाने लगता है मारने के लिए। लेकिन जब राजा वापस आते हैं, राजा रानी वापस आते हैं, तो वो घुघुती को कहीं पाते नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब वो मंत्री घुघुती को अपने साथ लेके जा रहा था तो उस समय कौवे ने उसको लेके जाते हुए देख लिया। तो और कौवा जो है उसका पीछा करने लगा धीरे धीरे। जो है जहाँ जहाँ वो जा रहा था तो कौवा भी पीछे पीछे था। तो एक पॉइंट के बाद कौवा क्या करता है कि घुघुती की माला लेके चले जाता है और उस डायरेक्ट वो राजा के पास आता है और राजा को वो माला दिखाता है। और जैसे ही राजा वो माला देखता है वो समझ जाता है कि कौवा उनसे क्या कहना चाह रहा है। तो फिर जैसे ही राजा समझता है तो कौवा राजा को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे एक्चुअल में वो मंत्री घुघुती को लेके गया था मारने के लिए। तो राजा वहाँ पे अपने सैनिकों के साथ पहुँचता है और अपने पुत्र घुघुती को बचा लेता है। तो जब राजा वापस राजमहल आता है और रानी को ये सब बात बताता है कि किस तरीके से एक कौवे की वजह से उनका जो बेटा है उसकी जान बची है, तो रानी जो है कौवे का थैंक्स करने के लिए ये डिसाइड करती है कि हर साल जब उनके बेटे का जन्मदिन आएगा यानी मकर संक्रांति के टाइम पे, तो वो कौवे का मतलब थैंक्स करने के लिए कौवे के लिए कुछ स्वीट्स टाइप का कुछ बनाएगी। तो उस टाइम पे उन्होंने आटे के कुछ स्वीट्स बनाने का डिसाइड करा और उसकी माला वो हर साल बनाती थी। और उसके बाद माला बनाने के बाद वो कौवे को दिया जाता था। तो वहीं से ये मतलब कहीं न कहीं हमारे कुमाऊँ रीजन की मैं कल्चर में आ गया, क्योंकि उस टाइम पे जो कुमाऊँ क्षेत्र है वहाँ पे चंद राजाओं का शासन था। तो ये पूरे मतलब कुमाऊँ राज्य में उस टाइम पे अगर मैं कहूँ उस टाइम के हिसाब से, तो पूरे कुमाऊँ क्षेत्र में मनाया जाने लगा। और वहीं से आज के दिन घुघुतिया त्योहार की शुरुआत हुई। मकर संक्रांति को घुघुतिया के नाम से हम जानने लगे। तो ये कुछ स्टोरी थी इसके पीछे। अगर इसी स्टोरी को आप अपडेटेड फॉर्म में देखना चाहते हो तो आप मिडनाइट कैटल्स की चैनल पे जाके इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे उन्होंने ब्यूटीफुली इस सेम स्टोरी को एनिमेटेड फॉर्म में शो किया है, दिखाया है। तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। और आई एम सो सॉरी फॉर शूटिंग दिस
मतलब शूटिंग वीडियो लाइक दिस, क्योंकि मेरे पास आज टाइम थोड़ा सा कम था, टाइम बाउंडेशन था, और मैं ये स्टोरी आज ही पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि आज ही घुघुतिया त्योहार है, मकर संक्रांति है। तो वंस अगेन आप सभी को मकर संक्रांति और घुघुतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली किसी तरीके की कहानी के साथ, पर बेटर वर्जन में, बेटर शूटिंग स्टाइल में। तो आई एम सो सॉरी फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पहला।